नमस्कार, स्वागत है आपका लाउड इंडिया टेलीविज़न पर। लेकर आया हूँ आपका अपना कार्यक्रम, पॉलिटिकली योर्स अशोक वानखेड़े। आज बात करते हैं एक अधिकारी की। विधानसभा का सत्र चल रहा है महाराष्ट्र में और विधानसभा में आरोप लगाए हैं जितेंद्र आव्हाड ने, शरद पवार के पार्टी के बड़े नेता हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं राज्य में, कैबिनेट मंत्री। उन्होंने आरोप लगाया कि एफडीए कमिश्नर, फूड एंड ड्रग कमिश्नर, अन्न औषध विभाग के कमिश्नर, इनको उनके पोस्ट से हटाने के लिए मल्टीनेशनल कंपनीज और बड़ी-बड़ी फार्मा कंपनीज ने पैसे इकट्ठा किए हैं और ये ₹250 की सुपारी, 250 करोड़ रुपए की सुपारी मुंडे के बदले के लिए, ट्रांसफर के लिए उस डिपार्टमेंट से खेल शुरू हुआ है और सोमवार तक मैं सबके नाम और सारी चीज़ें सार्वजनिक करूँगा। हालाँकि मुंडे जी को पूछा किसी ने, तुकाराम मुंडे जी को, कि ये अवार्ड, उन्होंने कहा कि मुझे इसकी कोई आइडिया नहीं है, क्या करता है, और वाक़ई उनको फ़र्क नहीं पड़ता। 2005 के इस आईएएस ऑफिसर, जो महाराष्ट्र का कैडर मिला उनको, 21 साल में 25 ट्रांसफ़र हुए हैं। आप समझ सकते हैं, बिल्कुल जैसा हरियाणा में एक खेमका हुआ करते थे, वैसे तुकाराम मुंडे। जहाँ जाते हैं मुंडे, वहाँ से भाग जाते गुंडे। गुंडे माने, अब ये ड्रग और फूड में है, तो जिस दिन चार्ज लिया उसी दिन इन्होंने पतंजलि पे हमला बोल दिया और रामदेव बाबा शीर्षासन करते हुए नज़र आए। बहुत सारा माल सील हो गया, सब बंद हो गई दुकानें। मावा, पनीर, गुटखा, दवाइयाँ, औषधियाँ। उन्होंने कहा कि मैं सुरक्षित महाराष्ट्र, वो बार-बार कहते हैं कि उन मैंने एक ड्राइव चलाया है और वो ड्राइव ही कि जो राज्य के, जो महाराष्ट्र के जो लोग हैं, उन्हें सुरक्षित अन्न, साफ-सुथरा अन्न मिलना चाहिए। इसलिए उन्होंने जो ड्राइव चला उसका नाम है सुरक्षित अन्न निरोगी महाराष्ट्र। यदि आपके खान-पान में कोई मिलावट नहीं हो, तो आपका स्वास्थ्य ठीक रहता है। जितने केसेस कैंसर के बढ़ रहे हैं, 99% कैंसर के केसेस दूषित केमिकल युक्त खाना खाने से होता है। और जब ऐसा सेनापति मिल जाता है डिपार्टमेंट को, तो डिपार्टमेंट का हर आदमी, हर डिपार्टमेंट का प्यून भी एक सेनानी बन गया, क्योंकि सेनापति तुकाराम मुंडे हैं। हाल ही में एक जगह कुछ गुटखा जा रहा था, इन्फॉर्मेशन फिक्स थी। इन्फॉर्मेशन को देखते हुए उन्होंने उस पर, जो टीम थी उनकी, तुकाराम मुंडे तो थे नहीं, लेकिन एक टीम थी जिसको महिला लीड कर रही थी, उसने वो ट्रक जब्त किया। माल मिला ट्रक में और वो पुलिस की मदद मांग रहे थे, क्योंकि फूड डिपार्टमेंट के अधिकारियों के पास तो गाड़ियां भी नहीं बेचारे। जो झिरवल साहब है, जो उनके मंत्री, वो कहते हैं कि नहीं नहीं, हम उनको प्रयास करेंगे कि गाड़ी अभी मुहैया करवाए, सब मुहैया करवाए। तो जिनका ट्रक था, जो लोग इस धंधे को कर रहे थे, वो एक गाड़ी में आ गए, एसयूवी में, बिना नंबर प्लेट की, और आने के बाद इन लोगों को मारना शुरू कर दिया। और ये एफडीए के लोग बिना शस्त्र के उन लोगों के साथ लड़ाई करते रहे। पुलिस एज यूजुअल, जैसी फिल्मों में दिखाते हैं, सब कुछ होने के बाद, क्योंकि पुलिस से मिली भगत होती है, सब कुछ होने के बाद पुलिस आई, इन जख्मी लोगों को हॉस्पिटल में भेजा गया। लेकिन तुकाराम मुंडे ने इसकी दखल ली, कड़े शब्दों में और पूरे एक्शन के साथ, एक्शन पैक्ड काम हुआ, वो सारे आरोपी पकड़े गए।
तुकाराम मुंडे जैसे यदि ऑफिसर हो तो वाकई किसी भी राज्य का भला हो जाएगा। उन्होंने नया आदेश निकाला कि कोई भी अस्पताल अपने यहाँ आए हुए पेशेंट्स को ये कंपेल नहीं करेगा कि हमारी यहीं से दवाइयां लो। आप पर्चा लिख के दो, दवाई जहां से उसको लाना है वो लाएगा। उन्होंने कहा कि कोई यदि मुझे गलत काम करते हुए मिला, कितना भी बड़ा आदमी हो, कितनी भी ऊंची पहुंच हो, मेरे हाथ से छूटेगा नहीं। और आज नकली पनीर, नकली खावा, दूध, इन सब की शॉर्टेज हो, मतलब मार्केट में से गायब हो गया। अब उन्होंने एक होटल में आदेश निकाला, रेस्टोरेंट से। आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो तुरंत वहां ला के पैसे रख देते हैं, बॉटल रख देते हैं, बिस्लेरी या मिनरल वाटर कोई भी, तो बोलते ये आप, और आदमी उसका देता पेमेंट, क्या करे, बॉटल आई टेबल पे, खोली, पानी पिया, पैसे पेमेंट कर दिया। उन्होंने कहा फ्री का पीने लायक पानी देना ये तुम्हारा, फुकट में पानी देना, फ्री में पानी देना ये तुम्हारा कर्तव्य है, ये तुम्हारे लाइसेंस में है। बोर्ड लगाओ वहां पे, यहाँ पीने योग्य पानी है और पानी का चार्ज नहीं लिया जाएगा। इसके बावजूद किसी ग्राहक ने खुद होके मांगा कि मुझे ये पानी चाहिए, तो उसको जो चाहिए वो देना चाहिए आपको, उसके चार्जेस लेने चाहिए। उन्होंने कहा कि रेस्टोरेंट, होटल, इटरीज, इनके ऊपर अन्न उत्पादन के क्राइटेरिया बनाया है 2011 में। कैसा क्राइटेरिया है उनका? किचन कैसा होना चाहिए, दीवारें और फ्लोर टाइल्स की होनी चाहिए, और वो टाइल्स वॉशेबल होनी चाहिए, उसमें से पानी लीक नहीं होना चाहिए। क्रॉस वेंटिलेशन किचन में बहुत जरूरी है। कच्चा माल जो होता है खाना बनाने के लिए जो रहता है, उसका एक अलग सेक्शन होना चाहिए किचन में। जो तैयार माल बनता है खाने का, उसको अलग सेक्शन होना चाहिए। शाकाहारी और मांसाहारी, इनके लिए अलग अलग सेक्शन होने चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक फ्लाई ट्रैप, हम देखते ना रेस्टोरेंट में ऐसे वो रहता है जिसमें से लाइट निकलती है और लोग, मक्खियां उस पर भिनभिनाती, अटक जाती है उसमें। ये हर रेस्टोरेंट में, ईटरीज में कंपलसरी है। पेस्ट कंट्रोल रेगुलर करना चाहिए। यदि किचन में कोई कीड़े, कॉकरोच, छिपकलियां, चूहे यदि ये दिख गए तो खैर नहीं। जो होटल रेस्टोरेंट में ग्राहक खाना खाने आता है उसके लिए वॉश बेसिन होनी चाहिए, वह हाथ धोने के लिए साबुन होना चाहिए, स्वच्छ टॉवेल होना चाहिए। ये सारे मापदंड उन्होंने कहा है, कोई मैं नया नहीं बता रहा हूं। और इसको यदि आपने छेड़ा, ये मुझे नहीं मिला, तो रेस्टोरेंट सील हो जाएगा। त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे हैं महाराष्ट्र में नंबर 2 के काम करने वाले लोग, और पूरा महाराष्ट्र इस बात का गुहार लगा रहा है कि एफडीए में, यानी फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट में, महाराष्ट्र के नेता क्यों नहीं आते? क्योंकि हमारे यहाँ जो राजनीति में मिलावट हो रही है, किस चुनाव चिन्ह और विचारधारा पे चुनाव लड़ते हैं, बाद में किस विचारधारा के साथ जाके बैठते हैं, वही इसका लिमिट नहीं। ये जो एडल्ट्रेशन हो रहा है या मिलावट हो रही है राजनीति में, उसके लिए भी एक मुंडे चाहिए। लेकिन जिसको ये मिलावट रोकनी है, वो न्यायपालिका और स्पीकर साहब, चाहे लोकसभा के हो चाहे विधानसभा के, धृतराष्ट्र बने हुए हैं। ये भी दुर्भाग्य है। कुल मिला के जब आते हैं तुकाराम मुंडे, तो भागते हैं तमाम गुंडे। और गुंडे मतलब सिर्फ गुंडाई करना नहीं, मिलावट करना, लोगों के स्वास्थ्य के साथ खेलना, कानून तोड़ना, और कानून तोड़ के रिश्वत दे के अपने बाप का राज समझना, इन सब के लिए ये सब गुंडे हैं जिसके लिए मुंडे उनका काल बन के आ रहे हैं। आज पॉलिटिकल यूवर्स में इतना ही।
कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा द लाउड इंडिया टीवी।